राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत में जल संकट कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन अब इसके समाधान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक चाल चली जा रही है। वो भी भारत पाकिस्तान के दशकों पुराने जल समझौते को किनारे में रखकर। केंद्र सरकार अब इंडस जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी से मिलने वाले भारत के हिस्से के पानी को दिल्ली समेत उत्तर भारत के अन्य राज्यों की जल जरूरतों को पूरा करने की तैयारी में है। इस दिशा में सबसे बड़ा बयान आया है केंद्र मंत्री मनोहर लाल खट्टर का, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो अगले 1 से 1.5 साल में दिल्ली को संधु जल का लाभ मिल सकता है। दरअसल खट्टर ने ये बातें तब कही जब वो दिल्ली के लिए एक नया ड्रेनेज मास्टर प्लान लॉन्च कर रहे थे, एक योजना जो शहर में बाढ़ और जल भराव की समस्या का दीर्घकालीन समाधान देने का दावा करती है। लेकिन उस कार्यक्रम में जो सबसे बड़ा ऐलान हुआ वो था पानी को पाकिस्तान जाने से रोककर दिल्ली की प्यास बुझाने का इरादा। खट्टर ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को हम जल संकट के समाधान की दिशा में एक डिस्गाइज ब्लेसिंग कह सकते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को अस्थायी तौर पर स्थगित करने का ऐलान किया, तो अब वो पानी जो अब तक पाकिस्तान जाता था उसे हम अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें, ये वही समझौता है जिसे 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में साइन किया गया था। इस समझौते के तहत भारत को पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास और सतलुज का 20% पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% हिस्सा मिलता है। दशकों से ये संतुलन चला आ रहा था, लेकिन अब इस समझौते को स्थगित कर भारत ने संकेत दे दिया कि आतंकवाद को समर्थन देने की कीमत अब पाकिस्तान को पानी की शक्ल में चुकानी पड़ेगी। खट्टर का ये बयान ऐसे समय में आया जब कुछ ही महीने पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जिनमें अधिकांश लोग पर्यटक थे। उस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सर्जिकल स्ट्राइक और इसके तुरंत बाद सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया। पाकिस्तान ने इस कदम को युद्ध की कार्रवाई कहकर विरोध जताया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि 65 साल पुराना ये समझौता अब ना तो प्रासंगिक है और ना ही व्यवहारिक रहा है। पर्यावरण परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या, बदलता जल प्रवाह और टेक्नोलॉजी में आए परिवर्तन अब इस संधि की व्याख्या को चुनौती दे रहे हैं। भारत पहले कई बार पाकिस्तान से इस संधि की पुनरावृत्ति की बात कर चुका है, लेकिन अब सरकार इसे आगे निकल चुकी है। अब बात सिर्फ पूर्ण विचार की नहीं बल्कि क्रियान्वयन की है और इसी के तहत दिल्ली और अन्य राज्यों को संधु जल देने की योजना सामने आई है। हालांकि खट्टर ने यह स्पष्ट नहीं किया कि पानी को दिल्ली तक लाने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि सरकार इस पर काम कर रही है और अगले 1 से 1.5 साल में इसका परिणाम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार एक और योजना पर काम कर रही है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर हथनी कुंड बैराज के पास एक नया डैम बनाने की योजना तैयार हो चुकी है। हथनी कुंड बैराज की बात करें तो हथनी कुंड बैराज फिलहाल एक भंडारण केंद्र नहीं है, यानी वहां पानी रोक कर जमा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वहीं एक डैम बना दिया जाए तो न सिर्फ पानी का स्टोरेज होगा बल्कि बिजली उत्पादन भी होगा और दिल्ली को 2 से 3 महीने तक अतिरिक्त जल आपूर्ति भी जा सकेगी। PwC जैसी अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार कंपनियों के साथ मिलकर सरकार इसकी योजना को आगे बढ़ा रही है। खट्टर ने आगे बताया कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 बड़े डैम बनाने की दिशा में काम कर रही है। रेणुकाजी डैम, लखवाड़ डैम और किसाऊ डैम। इस डैम का प्राथमिकता उद्देश्य सिर्फ इन राज्यों को पानी देना नहीं है, बल्कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों की पीने के पानी की जरूरतों को भी पूरा करना होगा। रेणुकाजी डैम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की गिरी नदी पर बन रहा है। लखवाड़ डैम उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी पर, जबकि किसाऊ डैम टोंस नदी, यमुना की सहायक नदी पर प्रस्तावित है। खट्टर ने बताया कि रेणुकाजी और लखवाड़ डैम का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि किसाऊ डैम का MOU एक तकनीकी अड़चन के कारण अटका हुआ है, लेकिन वो भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। ये योजना केवल जल संकट का समाधान नहीं बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी है। अब भारत नरम रुख नहीं अपनाएगा। पाकिस्तान को अब ना तो आतंकवाद की छूट मिलेगी और ना ही हमारे हिस्से का पानी।
भारत अब अपनी जनता की अधिकारों को प्राथमिकता देगा, चाहे वो कूटनीतिक हो या सुरक्षा या फिर जल नीति हो। ये पूरी बात सिर्फ दिल्ली या हरियाणा की प्यास बुझाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी रणनीतिक योजना है जिसमें सुरक्षा, संसाधन प्रबंधन और राजनीतिक दबाव सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। अब पानी भी भारत के लिए हथियार बनेगा, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए और अपनी जनता की भलाई के लिए। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।